दानापुर के बड़ी खगौल स्थित नगर पालिका मध्य विद्यालय पर भी भू माफियाओं की नजर पड़ चुकी है। नगर पालिका मध्य विद्यालय के भू माफिया मुख्य रास्ता बंद कर घेराबंदी कर रहे थे, जिसका विरोध आसपास के लोगों ने किया और मामला थाने तक पहुंच गया, जहां थाना के पुलिस अधिकारी पहुंचकर उस काम को तत्काल रुकवाते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। विद्यालय के आसपास के रहने वाले लोगों की माने तो यह स्कूल सन 1925 में बनाया गया था। उस वक्त के कलेक्टर ने यह जमीन किसी कंकर साहू नामक व्यक्ति से खरीदकर स्कूल भवन का निर्माण करवाया था। इस वक्त जमीन की कोई खास कीमत नहीं हुआ करती थी। आसपास के लोगों ने बताया कि 1925 से लेकर अभी तक आसपास के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहीं जमीन के मुख्य द्वार के सामने बने एक छोटा सा मैदान नुमा जमीन पर स्कूल के बच्चे छुट्टी एवं टिफिन के समय खेलते हैं। सूत्रों की माने तो इस स्कूल के बगल के रहने वाले ही कुछ लोग जबरन स्कूल पर अवैध रूप से कब्जा करके बेचने की फिराक में है। इसका मुख्य कारण राजधानी व आसपास की जमीन की कीमत आसमान छू रही है। वहीं कुछ सीधे साधे लोग कम कीमत की जमीन के लेने के चक्कर में भू माफियाओं की गिरफ्त में फंस जा रहे हैं। वहीं यह स्कूल मुख्य सड़क से सटा हुआ है, जिसकी कीमत अब करोड़ों में है। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक रंजना देवी ने बताया कि नगर परिषद के जमीन में स्कूल होने के कारण यह पूरा दायित्व नगर परिषद का बनता है कि उसे अपनी जमीन कैसे बचाना है। वहीं इस क्षेत्र के स्थानीय वार्ड पार्षद आरती देवी ने कहा कि अब सरकारी जमीन पर भी भू माफियाओं की नजर पड़ चुकी है। मैं उन लोगों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं इस विद्यालय की जमीन को बचाने के लिए आगे तक लड़ूंगी। वहीं इस संबंध में खगौल थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामला को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। मैं स्कूल में 55 में तीसरा पास किया था। ये स्कूल आज का नहीं है सर, मुद्दत जमाना हो गया। आज उम्र हमको देख रहे हैं। 55 में तीसरा पास करके हम क्लास 4 में रेलवे स्कूल में एडमिशन लिया था सर। अभी जबरदस्ती करते हैं कि मेरी जमीन है, तो कहाँ बोलिए। ये स्कूल कब का है? अब बता तो रहे हैं कि 55 में हम तीसरा पास किया था सर। अभी सोच लीजिए कब का है। और पहले ही से 1955 में हम तीसरा पास करके है, यहाँ तक तो हम आपको बताएंगे, इसके आगे तो नहीं ना बताएंगे। और क्या बताएंगे? जमीन जो है सरकार का है। हाँ जरूर। बच्चे यहाँ खेलते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जनकधारी प्रसाद यादव। इस स्कूल को भू माफिया लोग का नजर लग चुका है और हम लोग में जितना ताकत होगा, जहां तक होगा हम लोग लड़ेंगे और बाकी आगे सरकार जाने इस अपनी संपत्ति को क्या करेगा। और कुछ क्या मैटर है? मैटर है कि इस नगर परिषद का स्कूल है और अवैध रूप से बगल वाले कब्जा कर रहे हैं और वो डिग्री दिखा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने केस किया था, FIR। तो कोर्ट में अपीयर स्टेट गवर्नमेंट हुआ नहीं, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट का तो ज़मीन था नहीं, ये तो ज़मीन था नगर परिषद का। तो नगर परिषद पर तो FIR किया नहीं, तो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। बिहार सरकार कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया इनके पक्ष में, लेकिन ये तो ज़मीन है नगर परिषद का। विद्यालय का नापा हुआ जमीन है ये वाला दिखाइए आगे। बोलिए। सीधा है ना? हाँ ये का है विद्यालय। यही विद्यालय का नापा हुआ जमीन है, डीड है। 60 फीट चौड़ा, 60 फीट चौड़ा है, 100 फीट लंबा। 100 फीट लंबा। हम लोग तबलीग कर। ये क्या है? उसी का ये डीड है। अब आगे क्या करना चाहेंगे आप लोग? चाहेंगे कि यह स्कूल जो है कि लड़का ग्रामीण बच्चा यहाँ पढ़ता है, लड़कन सब पढ़ता है, ये स्कूल सुरक्षित रहे, इसको नगर परिषद के द्वारा बाल बाउंड्री करा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद। जन्म से पहले की बात है कि ये स्कूल खड़ा है, बच्चे यहाँ खेलते पढ़ते लिखते हैं और कितने सालों के बाद, आज़ादी के पहले की बात ये कह रहे हैं कि अब सरकारी ज़मीन। इस पे सबसे पहले हम कहेंगे कि सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चे 2 फीट की गली में पढ़ेंगे, स्कूल हटाएंगे कि जबरदस्ती ये दखल कराएंगे। सरकार भी इस पे ध्यान दे। हम कहेंगे अगर के पाठक सर हैं तो इस विषय को ध्यान से देखें, जहाँ कहीं भी हो इस चीज को तत्कालिक देखे। के पाठक सर से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग में देखे कि स्कूल के सामने घर बन रहा है,
ये जबरदस्ती है। कई सालों से बाल बच्चे सब देख रहे हैं कि खुला जमीन है और यहाँ पर ऐसे हो रहा है। स्कूल के तरफ से आवेदन थाना में दिया गया। हाँ, स्कूल की तरफ से हर विभाग में, शिक्षा विभाग में जहाँ देना था, जो टीचर हैं हेड यहाँ के दी है। अभी थाने में भी हो गई हैं, सीओ साहब आए हैं बात करने के लिए। लेकिन ये जबरदस्ती कई सालों से आखिर पड़ती क्यों था? पीछे स्कूल है, यहाँ पे वोटिंग भी होती है, यहाँ पे वोटिंग भी होती है ना, वोटिंग भी होती है, बूथ है। कहना है कि जबरदस्ती बनाया जा रहा है। जबरदस्ती है, ये बच्चों पे जुल्म है और ये सरकार इस पे ध्यान दे कि क्या होगा बच्चों का भविष्य का, कि 1.5 फीट में वो खेलेगा कि स्कूल में कोई कागज नहीं। ये जितने भी भू माफिया द्वारा हैं, ऊपर से नीचे तक पैसा देकर सब सिस्टम बिका हुआ है। ये हम चाहेंगे कि सर के पाठक तक ये जनता की आवाज पहुंचे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभय कुमार पांडे हुआ, स्थानीय जी यहीं पे है। हाँ सर, हम तो अभी 1.5-2 महीना हुआ है, अभी तो प्रभार में आए हुए हैं। अभी तो हमको कुछ ये भी नहीं है, हम सिर्फ बस पूछे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, तो बोलता है आपका गेट स्कूल का हम बंद कर देंगे। अब आप समझिए क्या करना है, कैसे निकलेगा बच्चा आपका, आप कैसे निकलिएगा वो आप जानिए, हम आपको बता दिए। नाम उसका लड़का है, लड़का का क्या नाम है? अंजनी कुमार, वही बगल का, यही बगल का। हाँ, बालिका मध्य विद्यालय बड़ी खगोल बगल में है, वही ऐसे बोले हैं। उनकी माँ भी है, श्यामापति है, श्यामापति देवी। हाँ, श्यामापति देवी है। इसकी शिकायत जब आपकी बाउंड्री वॉल की जा रही है आपके स्कूल के सामने, तो इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? हाँ, हम हर जगह दे दिए हैं सर, ब्लॉक में भी दे दिए हैं, थाना में भी दे दिए हैं और नगर परिषद में भी दे दिए हैं। हाँ, हम दे दिए हैं। क्या क्या वहाँ से क्या मिला? तो वहाँ से पहला दिन तो कुछ नहीं मिला, दूसरा दिन हम फिर गए थाना एप्लीकेशन लेकर के, तब वहाँ पर फिर हम बताए सब बात, तो फिर बोले ठीक है हम जाइए, हम गश्ती गाड़ी भेजते हैं। तो करीब लगभग 12:30 पौने 1 के बीच में वो लोग आए, तो फिर सब बात पूछे हमसे, तो हम बता दिए ऐसे ऐसे बात है। हमको बोले कि हम बंद कर रहे हैं आपका गेट स्कूल का, अब आप समझिए क्या करना है। हम ये सब बात बताए उनको जो बोले थे, तब वो फिर बोले कि तब वो काम रुकवा दिए फिर। हाँ हाँ, आज भी गए थे। आज तो मेरे साथ कुछ बोले ही नहीं, बस सिर्फ बैठा के रखे। अब हम पहचानते ही नहीं है कौन कौन है, तो हम पूछे भी सीओ साहब कहाँ हैं, सीओ साहब उससे थोड़ा मिलवाइए, तो कहते हैं यही तो हैं। सीओ साहब थोड़ी हर जगह जाते हैं पहुँचते हैं, उनका वही काम करते हैं, तो वही आए हुए हैं। हाँ, क्या तो नाम बताए सर, याद नहीं है। हाँ, वही ये सब काम करते हैं, कागज यही बनाते हैं। हाँ, मेरा नाम रंजना देवी। इसके संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, जांच करा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल उस पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिस संदर्भ में दोनों पक्षों को सूचित करा दिया गया है कि तत्काल इस पर कोई कार्य नहीं कराएंगे। और आगे कब तक, मतलब आगे की क्या कार्रवाई प्रशासन? अब दोनों पक्ष अपना अपना कागजात लेकर प्रस्तुत करेंगे, और कार्यपालक पदाधिकारी देखना चाहेंगे तो वे देखेंगे, नहीं तो हम लोग अंचलाधिकारी के पास भेजेंगे। आवेदन कुछ आवेदन भी प्राप्त हुआ है स्कूल के तरफ से? हाँ, आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों को सूचित किया गया था कि इस संदर्भ में कोई अपना उससे संबंधित कोई कागजात हो तो लेके आए, तो वे लोग लेके आए भी थे। दोनों पक्ष के लेके आए? नहीं, एक ही पक्ष के आए थे, क्योंकि दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए तत्काल उस पर कोई अपने तरफ से हम लोग कोई सुझाव नहीं दिए हैं। लेकिन इसी संदर्भ में अभी थोड़ी ही देर पहले नगर परिषद खगौल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है लिखित रूप में, और थाना को उपलब्ध कराया गया है। उसी के आलोक में दोनों पक्ष को हम लोग खबर करा दिए कि तत्काल उस पर आगे कोई कार्य अगले आदेश तक नहीं कराएं।